आज माघी पूर्णिमा है और आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पांचवा पवित्र स्नान, पांचवा बड़ा स्नान। और आज शासन प्रशासन के दावों का, इंतजामों का एक और बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भयंकर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई और जाम के उस जंजाल को झेलते हुए जिस तरीके से लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद आज का महास्नान प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जैसा बना हुआ है। महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम में रोजाना जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले कई दिन से डुबकी लगा रहे हैं। और यही वजह है कि महाकुंभ की शुरुआत पर सरकार ने भीड़ का उस समय जो अनुमान लगाया था, वो अनुमान तो ध्वस्त हो चुका है। महाकुंभ में अभी भी 15 दिन का वक्त बाकी है और उससे पहले भक्तों की भीड़ ने अनुमानित आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अनुमान यह लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में, यानी 26 फरवरी तक आप जानते हैं महाकुंभ चलेगा, 13 जनवरी से शुरू हुआ है, तो इस दौरान माना यह गया था कि करीब 40 करोड़ के आसपास लोग पवित्र डुबकी लगाएंगे। लेकिन महाकुंभ का आज 31वां दिन है और अभी तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी माघी पूर्णिमा पर संगम में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि आज संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन देवता गंगा में स्नान करने आते हैं, इसीलिए आमतौर पर भी बड़ी संख्या में लोग संगम पहुंचते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ चल रहा है तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी बहुत ज्यादा उमड़ रही है। आज के स्नान के साथ कल्पवास का भी समापन हो जाएगा। माघी पूर्णिमा के मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पवित्र डुबकी लगाने का अनुमान है। हेलीकॉप्टर से आज जो श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा की प्रशासन की पूरी तैयारी है और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है शासन प्रशासन का वो इंतजाम, वो व्यवस्था जो लगातार चाक चौबंद की जा रही है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजर बनाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघी पूर्णिमा के मौके पर सभी को बधाई भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, पावन स्नान पर माघ पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही कामना है। तो ये बधाई संदेश है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आज महाकुंभ मेला क्षेत्र की ये तस्वीरें आपके सामने, माघी पूर्णिमा के मौके पर महास्नान। और देखिए किस तरीके से यहाँ आस्था का ये सैलाब है जो उमड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित अभी नजर आ रहा है। एक तरफ से लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं और इसीलिए इस पूरे मेला क्षेत्र को, ये जो करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं को यहां पर पहुंचना था, नो व्हीकल जोन जो पिछले कई दिन से घोषित कर दिया गया और कल शाम 5 बजे से तो प्रयागराज को भी नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। आप देख रहे हैं संगम न्यूज से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं विवेक राय जो है वो महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोहम्मद मोइन भी इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मौजूद हैं। सबसे पहले आपको संगम न्यूज लेकर चलेंगे अवधेश मिश्रा के पास और जरा जानते हैं अवधेश से, यहाँ संगम न्यूज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने के लिए उत्साह, उमंग के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, व्यवस्था कैसी है? पहले तस्वीर दिखा दीजिए विस्तार से अवधेश। बिल्कुल व्यवस्था दिखाते हैं, क्योंकि जो आज का स्नान है उसके बारे में कहा गया है, प्रयागे तु नरो यस्तु माघ स्नानम करोति च न तस्य सफल संख्यास्ति श्रुण देवर्षि सप्तम। यानी कि माघ स्नान का जो पूर्ण फल है उसका कोई संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता और उसी की असंख्य गाथाएं इस वक्त संगम न्यूज पर लिखी जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, व्यवस्था चाक चौबंद है, जितने भी बड़े अधिकारी हैं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कुंभ के जो एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट वाली जो व्यवस्था है वो बहुत ही दुरुस्त दिख रही है। संगम के तट पर इस पर स्नान चल रहा है,
है और लगातार हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। लेकिन आज की जो वेला है ये विदाई की वेला भी है, क्योंकि अखाड़े जो 4 महाकुंभ क्षेत्र में बचे हैं, जिन हालांकि ध्वजाएं तो सबने अपनी तनियां ढीली कर दी थी, वो चले जाएंगे, कल्पवासी चले जाएंगे, यानी कि जो महाकुंभ का वैभव है आज महाकुंभ की धरती से प्रस्थान कर जाएगा। हालांकि आखिरी स्नान 26 तारीख को होना है महाशिवरात्रि का, लेकिन ये जो विहंगम तस्वीरें हैं इन्हें अब हमारे दर्शकों को अपने आंखों में, अपने मन में सजो कर रखनी होगी, क्योंकि ये संयोग जो है महाकुंभ का अब 12 साल के बाद ही दिखेगा। ये जो तस्वीरें हैं 12 साल के बाद दिखेंगी। हालांकि 2031 में अर्धकुंभ आएगा, लेकिन इंतजार हमें 12 साल का करना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें हैं और आप देखिए खचाखच पूरा संगम नोस जो है वो भरा हुआ है, लगातार लोगों के आने का क्रम भी जारी है और जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये सब गंगा स्नान कर रहे हैं, जल भर रहे हैं और उसके बाद अपने अपने गंतव्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए रोमाना जी, जो समय का चक्र है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। 13 फरवरी को इसी जगह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो हमने कहा था कि पूर्ण कुंभ अधिकालाहित तवम व पश्यामो बहुधा न संतः, और आज माघ मास की पूर्णिमा है, माघ पूर्ण हो रहा है, तो आज हमें कहना पड़ेगा पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कि पूर्ण कुंभ जो शुरू हुआ था अब उसकी पूर्णता का चरम बिंदु आ गया है। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं और अब आज शाम के बाद यहाँ से जो तस्वीरें आएंगी वो शायद न हमको अच्छी लगेंगी न आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि जो महाकुंभ का वैभव है, जो इसकी जान श्रद्धालु हैं, संत हैं, वो सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो वैभव की, आस्था की और चकाचौंध वाली ये तस्वीरें आज महाकुंभ क्षेत्र में आखिरी बार दिखाई पड़ रही हैं। कल से केवल यहाँ पर प्रस्थान दिखेगा और व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कोई भी इसमें डूब कर रह जाए, सब कुछ बहुत दुरुस्त है और यहाँ पर स्नान का क्रम लगातार जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।